लक्ष्मी मैया पीछे भागी और बोली सब डर रहे हो, हमें भेजो, हम जा रहे हैं। और माता एक बात बता दूं, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, चाहे कितने गुस्से में, और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। अच्छा, लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी, वो लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी की पूजा कब करती हो आप? दीपावली पे। तो एक दिन सवाल करता है उल्लू की मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। तो मैया लक्ष्मी बोली मेरी पूजा कब होती है? बोली दीपावली पे। मैया बोली जा, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार हो तो बोलो बोलो हैं? करवा चौथ। मैया बोली जा, दुनिया के जितने उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। कछु तो समझ गई, कछु घरे जाए समझे। महाराज सब समझ गई? फिर ठीक है। महाराज यहाँ मैया लक्ष्मी भागी, सो भगवान मैया को देख के अट्ठाहस करके हंसे। 2-4 पटकी तो रास्ते में लग गई, पीछे तो देखो ही ना कौन है। प्रहलाद को इशारा दिया, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कपितम प्रभमा। जाइए वत्स, पिता की गोदी में बैठो। महाराज जब बिठायो है भगवान ने अपनी गोदी में, तो याद रखना दादा, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है। प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। काहे कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद जवाब दे रहे कि हे पिताजी, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। कौन सा? हमारे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान बोले ओरे बाबरे, लाला जो हमारे हाथन से मरो है वो सीधो बैकुंठ में गयो, भाई मांगवे की जरूरत नहीं पड़े। भगवान के नाखूनों में मची खुजली, जो नाखून थे उनमें मची खुजली। भगवान ने बुजुर्गों वो नाखून उमर के वृक्ष में चुबो दिए, खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वरदान देकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए। महाराज बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। हिरण्यकश्यप कितना चालाक था, बताओ। मौत का कोई सवाल था, उसे कोई मार ले। जो कह चुका हो कि मैं 12 महीनों में न मरूं, भगवान कह रहे हैं कि बनाई भाई हमारी दुनिया इतनी चालाक है, तो बनाए हुए वालों कितनों चालाक होवे। और हाँ, 12 से याद आया दादा, भगवान ने जब जब अवतार लिया तो या तो दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। वो अहिरे की बुद्धि कब खुलती है? 12 बजे। लिखते हैं विद्वान 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12। दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो
श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 12 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। श्री कृष्ण की बजी बसरिया बजे रात के 12। और सुनो, अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। और 5 चांग उठा के देखो राशि होती 12 12 12 12। महाराज कहते हैं कि यहाँ प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। महाराज विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। जिन्होंने, ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। और राजा वही होता है जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए। लिखा है दादा, राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विषु घोले। साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे। दादा पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। लला औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त दिगावे। और माताओं, मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। अरे मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे।
अरे बाप तो वो मर जाए, अरे बेटा को न धर्म सिखावे। सुनो दादा, भैया वो मर जाए जो भैये और न पे पिटवावे। बड़े अच्छे राजा हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंद्र का इंद्रासन वश में है और राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो अदिति और कश्यप को चैन ना पड़े रहो। अदिति और कश्यप ने तपस्या की, क्योंकि देवताओं से अगर विजय प्राप्त करनी है तो तपस्या ही हथियार है। तो अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने जवाब दो, मैया हम तो से प्रसन्न हैं, तू हमसे वरदान मांग ले। तो मैया अदिति बोली हैं कि हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए के बोले, अरे ओ मैया, हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उना है और तू हमें मांग रही है। जा, तूने इतनी तपस्या की है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। माताएं विशेष ध्यान दें, अगर एक गर्भवती माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा और स्वरूप का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो माँ गर्भवती होती है वो सुबह उठ करके, जो गांव में चाकी होती ना मिट्टी की, उस चाकी से 1 या 2 किलो जौ या गेहूं सुबह 4 बजे उठ के पीसे। दूसरी बात, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। तीसरी बात, सुबह जब उठे तो 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। आप सोच रहे हैं इससे क्या होगा? तो बता दें, जिस तरीके से गर्भावस्था में आप चाकी घुमाएंगी, जैसे चाकी घूमती है वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, और जो आवाज चाकी के अंदर से आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और गाय के दूध में बड़ा ज्ञान, शक्ति, बल होता है। आप अगर उसको सेवन करेंगी तो पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची, उस पर पूर्ण असर पड़ेगा, बड़ा ज्ञानी पैदा होगा। तीसरी बात, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक माँ गर्भावस्था में मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती है, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे और 9 महीने तक हो सके तो किसी की भी बुराई ना करे। सब मान सकती लेकिन जब बात नहीं मानेंगे। हाँ, भोजन हजम नहीं हुई है, क्योंकि आप जैसा खाएंगी, जैसा बोलेंगी, जैसे विचार रहेंगे वैसे ही आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पर असर पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, ये जो कंस है ना, कंस, ये कंस कोई दुर्मिलिक नामक राक्षस से संभोग नहीं हुआ था। पवन रेखा का तो कंस पैदा हो गया। माताएं गर्भावस्था में कभी हो सके तो मायके न जाएं, ये भागवत का प्रमाण है। गर्भावस्था में माताओं को मायके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दादा ये जो पवन रेखा है ये गर्भावस्था में मायके गई थी, अपने पिता की बगिया में घूमने गई, तब ये गर्भ से थी। सिर्फ और सिर्फ दुर्मिलिक नामक राक्षस की निगाह पड़ी है,
इसके गर्भ पर निगाह पड़ी है, उसी से राक्षस पैदा हुआ था, संभोग से नहीं हुआ। दादा अब तो माताओं की आदत है, चलो यहाँ तो सब बढ़िया है, वैसे तो यहाँ दिखने को नहीं मिला। मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो ऐसे साड़ी बांधती हैं, पूरा नाभि दिखाई दे और अजीब तरीके से। दादा आपको बता दें, शादी के बाद हो सके तो बहनाओं को कभी भी यहाँ से नीचे पल्लू नहीं हटाना है। चाहे आप सूट पहने या साड़ी बांधे, पल्लू सर पे होना जरूरी है। ये मर्यादा का प्रतीक है, सम्मान बहुत जरूरी है। तो दादा कहते हैं कि अब जैसे